देखिए, हम लोगों ने एक ये फैसला किया है कि हम हर साल एक ये अभियान लॉन्च करेंगे, क्योंकि मेन जो इसका कारण है वो मैं बताना चाहूँगा। बिकॉज़ हम लोग सभी जानते हैं कि जो इंडिया के हिली स्टेट्स हैं उसमें वो डिज़ास्टर प्रोन हैं और डिज़ास्टर्स की कॉम्प्लेक्सिटी और नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग भी, क्योंकि हम रिस्पॉन्डर्स हैं, तो हमारी टीम, हम लोग तैयार रहें। तो उसी के तहत ये एक कदम है कि हमारी तैयारी और बेहतर हो सके। तो ये जो हमारा तीसरा एक्सपीडिशन था उसी लिए था कि हमारे रेस्क्यूअर्स को आइडिया रहे कि कल को अगर ईश्वर ना करे कोई हाई ऑल्टीट्यूड पे कहीं पे हमें रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च करना पड़े तो हम लोग उसमें खरे उतरें, हमें कोई दिक्कत ना हो। जो रेस्क्यू ऑपरेशन हैं उसकी वीडियोस बनाई जाए और जो नए लोग आ रहे हैं, रिक्रूट हो रहे हैं, उन्हें दिखाया जाए ताकि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन का सर कितनी हेल्प हो रही है, क्या क्या नई चीज़ें आप लोग लेकर आ रहे हैं। नहीं, माननीय गृह मंत्री जी के निर्देश थे कि हम लोग जो भी अपने ऑपरेशंस हैं उसको एनालाइज करें। तो उसी क्रम में हम लोग जो भी ऑपरेशन अपने होते हैं उसकी डीब्रीफिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। और मकसद ये रहता है कि जो अगर कल को दोबारा उस जैसे ऑपरेशन में जाना पड़े तो क्या बेहतर कर सकते हैं। तो कई चीज़ें, जैसे मैंने कहा भी था कि हमें रियलाइज़ हुआ कि डेबरी के अंदर अगर कोई डेड बॉडी है उसको आइडेंटिफाई करने के पास का अभी कोई तरीका नहीं था। तो हम लोगों ने अपने कैनाइन स्क्वाड की ट्रेनिंग शुरू की है टू आइडेंटिफाई डेड बॉडीज़, ये अभी शुरू किया है। अब कई बार ये होता है कि अब इसी तरीके से जो भी ऑपरेशन होता है उसको हम एनालाइज ये करते हैं कि और बेटर क्या कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम। सर 16 बटालियन एनडीआरएफ की अलग अलग स्टेट्स में रिपोर्ट है, थोड़ा बता दें। देखिए, हमारी 16 बटालियन है, वो मैं सारे स्टेट्स बताऊंगा तो आपका कार्यक्रम लंबा हो जाएगा। आप ये प्रैक्टिकली मान के चलिए कि हिंदुस्तान के अपार्ट फ्रॉम बटालियंस हमारे आरआरसीज होते हैं, हमारे टेम्परेरी डिप्लॉयमेंट होते हैं। तो आप ये मान के चलें कि इस समय 69 लोकेशन ऐसे हैं पूरे भारत में जहाँ पे एनडीआरएफ की मौजूदगी है। और अगर हमें इस समय की बात करें, जैसे मैंने अभी कहा भी था कि जब भी ये फ्लड का सीज़न आता है, बिकॉज़ ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट का मौसम होता है, तो हम लोग स्टेट की अथॉरिटी से कोऑर्डिनेट करते हैं, कांटेक्ट करते हैं और जहाँ जहाँ जिन जिन स्थानों में फ्लड आने की संभावना होती है तो अपनी टीमें पहले से ही वहाँ पे प्री डिप्लॉय करते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि इस साल जो हम लोगों ने करीब 97 जगह अपनी टीमें प्री डिप्लॉय कर दी हैं, क्योंकि डिज़ास्टर रिस्पांस में सबसे ज़रूरी ये हो जाता है कि हम लोग जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड कर पाएँ। तो इसीलिए 97 टीमें हम लोगों ने प्री डिप्लॉय फ्लड को रिस्पॉन्ड करने के लिए कर दी हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन छोटा सा, डिज़ायर लैंडस्लाइड्स हो रही हैं उत्तराखंड, हिमाचल, चारधाम की यात्रा भी, अमरनाथ भी, कितने प्रिपेयर आप लोग को स्पेशल अरेंजमेंट्स भी किए हैं। नहीं, अगेन मैंने आपको बताया प्री डिप्लॉयमेंट हम लोगों ने किया है। अब चारधाम यात्रा की बात आप करें तो उसमें भी हम लोगों ने टीमें प्री डिप्लॉय कर दी हैं। अभी श्री अमरनाथ जी यात्रा जो शुरू होने वाली है उसमें भी हम लोगों ने प्री डिप्लॉयमेंट कर दिया है। तो हमारी तैयारी जो है एक प्री डिप्लॉयमेंट की होती है, दूसरा होता है कि उसमें किस तरीके की संभावना है उसके लिए ट्रेनिंग होती है, तीसरा जैसे मैंने बताया कि अपना जो इक्विपमेंट प्रोफाइल है उसको इम्प्रूव करने की होती है। तो वो हम लोग उन तीनों फ्रंट पे हमेशा प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास ऐसा नहीं है कि आज ख़त्म हो जाता है, ये तो प्रयास लगातार हम लोग को करना पड़ेगा और ये जारी रहेगा।